एक डॉक्टर की जो है गिरफ्तारी हुई है कुछ मामले में, क्या है पूरा मामला सर? दिनांक 27 सितंबर को हमारे पास एक तुलिंस पुलिस स्टेशन से 00 से केस रजिस्टर होके आया। वो केस हमने हमारे यहाँ पे रजिस्टर करके CR नंबर 696/23 ये रेप का मामला था, वो रजिस्टर किया। रजिस्टर करके उसमें जो आरोपी था उसके बारे में तहकीकात की तो पेशे से डॉक्टर है, उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन में हमको ध्यान में आया कि ये कंप्लेंट सही है और फिर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसका इन्वेस्टिगेशन कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में उसको जब जेसी हो गया तो एक वापस दूसरी एक कंप्लेनेंट हमको अप्रोच हो गई और उसने भी सेम फिरियाद दी उसके खिलाफ कि इंस्टाग्राम पे पहचान हुआ। पहचान होने के बाद में उसने घर दिखाने के बहाने से घर पे बुलाया, उसके साथ में ज़बरदस्ती फिर शरीर संबंध बनाए, उसका चेन ज्वेलरी निकाल के लिया। ऐसे यही टाइप का केस उसके पास रजिस्टर किया। तो वो केस भी हमने 711/23 के हिसाब से रजिस्टर किया है और उसको अभी अरेस्ट करने का प्रोसीजर चालू है। ये आरोपी का पूर्व इतिहास भी है। 2020 में ऐसे ही उसके खिलाफ एक मामला इधर ही मालौनी पुलिस स्टेशन में ही दर्ज हुआ था। उसमें भी 15 साल की लड़की थी। जब FIR दाखिल हो गई, जब वो 20 साल की थी, लेकिन पिछले 5 साल से उसके साथ में वो यही बहाने से शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो बहाने से उसके साथ में शरीर संबंध बनाए और फिर बाद में उसको शादी करने से नकार दिया। तो उसके खिलाफ वो भी केस पोक्सो के अंदर रजिस्टर था, उसने भी अरेस्ट किया था। वो केस बाद में कोर्ट में कुछ चलने के बाद में 258 CRPC के तहत खत्म हो चुका है। अभी इसका अरेस्ट का प्रोसीजर चालू है और पूरा ये इन्वेस्टिगेशन करके हम उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करने वाले हैं। काय ते पूर्ण मामला? दिनांक 27 सप्टेंबर 2023 रोजी आमच्याकडे तुळींज पोलीस स्टेशनवरून 00 प्रमाणे एक गुन्हा रजिस्टर होऊन दाखल करण्यासाठी आणि तपासासाठी वर्ग झाला होता। सदर गुन्हा आम्ही दाखल करून त्याचा तपास चालू केला। सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे गुन्ह्यातील आरोपी योगेश भानुशाली याचा शोध घेतला असता तो मिळून आल्याने त्याला अटक केली। अटक करून माननीय न्यायालयासमोर हजर केली। हजर केल्यानंतर त्याच्या पोलीस कस्टडीमध्ये केलेल्या तपासात त्याची इंस्टाग्रामवर सदर महिलेशी ओळख झाली होती आणि लग्नाचे आमिष दाखवून त्याने तिच्याशी शरीर संबंध केले होते। त्यानंतर तिच्याकडनं काही पैसे ज्वेलरी घेतल्याचंही तपासामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं। सदरबाबत तपास पूर्ण करण्यात आला असून आरोपी न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास चालू असताना आरोपीने याच मोडस मार्फत इंस्टाग्रामवर ओळख झालेली त्याची आणखी एक मैत्रिणीशी अशाच प्रकारचं लग्नाचा आमिष दाखवून तिच्याशी पण शरीर संबंध ठेवले होते। तिच्याकडनं तिचे सोन्याचे दागिने आणि काही पैसे हडप केलेले होते। त्याबाबत सदर महिलेने तक्रार दिल्यानंतर 711/2023 प्रमाणे आम्ही दुसरा गुन्हा दाखल केला आहे। सदर गुन्ह्यात आरोपीच्या अटकेची प्रोसिजर चालू आहे। तपासादरम्यान अशीही माहिती पुढे आली की सदर योगेश भानुशाली याच्या विरुद्ध 2020 साली याच पोलीस स्टेशनमध्ये रेप विथ पोक्सो अंतर्गत एक गुन्हा दाखल असून 1061/2020 प्रमाणे गुन्ह्याचा तपास करून दोषारोपपत्र पण माननीय न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले आहे। सदर गुन्हा माननीय न्यायालयात कलम 258 CRPC प्रमाणे चालवण्यात आला असून गुन्ह्याचा प्रोसिजर संपलेला आहे। आता पोलीस काय कारवाई करतील, पुढे काय तयारी आहे पोलिसांची? याच्यामध्ये आम्हाला अशी माहिती भेटलेली आहे की यांनी इंस्टाग्रामवरून आणखीन काही महिलांशी संबंध प्रस्थापित करून संपर्क करून त्यांच्याशी सुद्धा लग्नाचा आमिष दाखवून त्यांच्याशी सुद्धा शारीरिक किंवा सेक्शुअल त्यांना हॅरेसमेंट केलेलं आहे। तर त्या अनुषंगाने जर कोणी फिर्यादी आमच्याकडे आल्या तर आम्ही निश्चित गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई करणार।